देखिए, इज्जत नहीं किया पिताजी को। क्या कभी हेमंत सोरेन से अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की? क्योंकि हेमंत सोरेन का बयान आया कि उन्होंने तो हमसे कुछ बताया ही नहीं। पार्टी का फाउंडर है पिताजी, जो गुरुजी के साथ झारखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ा था। वो सोचना चाहिए, कोई भी टिप्पणी कर रहा है तो उसको पहले अपना उम्र कितना है उसको जानकारी होना चाहिए। वो कितना उम्र है, दिसम गुरु शिबू सोरेन का कितना उम्र है, चंपाई सोरेन का कितना है, उसको पूछेगा। दिल्ली में अमित शाह जी से, जो कि गृह मंत्री, उनसे मुलाकात की। आपके पिताजी भी थे और हेमंता बिस्व शर्मा थे और बगल में अमित शाह बैठे थे। क्या उस वक्त बातचीत हुई? बात बहुत बढ़िया। पहली बार आप, मुझे लगता है, अमित शाह साहब। हाँ, निश्चित तौर पर वो बोला कि चलिए आप झारखंड को सुधारिए, आपका पिताजी के साथ हम लोग साथ में हैं और आने वाला दिन के लिए मोदी का नेतृत्व में ही झारखंड को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अच्छा दिन लाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं। रांची पहुंच गए हैं दिल्ली से। कैसा स्वागत हुआ? देखे, हम लोग जामुन से जुड़ा हुआ है पिताजी और मैं भी जामुन से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पर मतलब नया अध्याय किया और सब कोई डिमांड हो गया कि आने वाला दिन के लिए कि अच्छा आदिवासी लीडर जो बड़ा देश का लीडर जो मोदी जी बोला, तो ये तो सब कोई मतलब मान रहा है कि हम लोग का लीडर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है और मैं उसके साथ हूँ। और आप लोग तो देख ही रहा है कि रुझान अभी हम लोग का तरफ है, तो निश्चित तौर पर 30 तारीख बाद हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जी, एक लंबा सफ़र आपने और आपके पिताजी ने तय किया है बतौर झामुमो के नेता होते हुए। उन समर्थकों को क्या कहेंगे जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? निर्णय हम लोग विकास के लिए लिया है कि नहीं हो पा रहा था उसी के लिए। और देखिए, इज्जत नहीं किया पिताजी को, बड़ा घर द्वारा, तो निश्चित तौर पर 3 विकल्प रखा गया था: संन्यास लेना, नया संगठन बनाना। यदि रास्ता में यदि कोई अच्छा दोस्त विचार दिन हो, मेरा मन का बात समझे, तो हम लोग को मिल चुका है और आने वाला दिन के लिए मोदी का नेतृत्व में ही झारखंड को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अच्छा दिन लाएंगे। आप दिल्ली में अमित शाह जी से, जो कि गृह मंत्री, उनसे मुलाकात की। आपके पिताजी भी थे और हेमंता बिस्व शर्मा थे और बगल में अमित शाह बैठे थे। क्या उस वक्त बातचीत हो रही थी? बात बहुत बढ़िया। पहली बार आप, मुझे लगता है, अमित शाह साहब। हाँ, निश्चित तौर पर क्या बोले? वो बोला कि चलिए आप झारखंड को सुधारिए, आपका पिताजी के साथ हम लोग साथ में हैं। जो भी जनता के लिए आने वाला दिन के लिए आप दोनों सोच रहे हैं, जो पिताजी सोच रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा साथ देंगे और आदिवासी मूलवासी जितना भी कोई भी बात हो, विकास का बात हो, उसको निश्चित तौर पर मोदी का नेतृत्व में पूरा केंद्रीय वरीय नेता लोगों का के निर्देश अनुसार से हम लोग विकास की ओर चलेंगे। जेएमएम के जो नेता ये बोल रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दीजिएगा? वो ये बोल रहे हैं कि चंपाई सोरेन ने विश्वासघात किया हम लोगों के साथ, शुरू से पार्टी के साथ रहे, उनको हर सम्मान हम लोगों ने दिया, मंत्री बनाया, बेटे मतलब भाई की जगह पे यानी कि बसंत सोरेन की जगह पे उनको मंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री का पद उनको दिए, और उनको क्या सम्मान चाहिए था? देखिए, वो तो अंदर के बात है, वो क्या चीज़ के लिए बोल रहा है। मैं तो शुरू से छोटा से पैदल से चल करके ये पार्टी को, संगठन को मजबूत किया है। ये तो सराहनीय है। मैं छोटा से जो घर परिवार को छोड़ करके, बच्चा खा रहा कि नहीं, पी रहा कि नहीं, मम्मी पिताजी कैसे है, घर में चावल है कि नहीं, घर में नमक है नहीं, तो मैंने अपना आँख से देखा है। दादी को जब हम लोग के पास कुछ नहीं था, सिर्फ जनता का प्यार था, नमक उधारी करके लेके आता था। बहुत ये सब तो सोचना चाहिए कि उतना संघर्षशील बिल किस तरह ये पार्टी को बनाया है। ये तो मैंने पिताजी ही बोल पाएंगे, लेकिन मैंने देखा है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाके हम लोग कैसे पढ़ा, वो बहुत बड़ा बात होगा, बहुत लंबा चलेगा। रामायण महाभारत जैसे यदि बताने जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। पिताजी का यह है कि झारखंड आगे बढ़े और आदिवासी मूलवासी को रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले,
किसान को सिंचाई मिले, इसी के ये में चुनाव में हम लोग का फोकस रहेगा। समर्थक ये बोल रहे हैं, जो कोल्हान के हों या जो झारखंड के हैं, जो चंपई सोरेन को बहुत खूब पसंद करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि क्या कभी हेमंत सोरेन से अपनी नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश की, क्योंकि हेमंत सोरेन का बयान आया कि उन्होंने तो हमसे कुछ बताया ही नहीं। देखिए, पार्टी का फाउंडर है पिताजी, जो गुरुजी के साथ झारखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ा था। वो सोचना चाहिए, कोई भी टिप्पणी कर रहा है तो उसको पहले अपना उम्र कितना है उसको जानकारी होना चाहिए। वो कितना उम्र है, दिसम गुरु शिबू सोरेन का कितना उम्र है, चंपई सोरेन का कितना है, उसको पूछेगा। क्या मुद्दे हैं झारखंड में, क्या कहिएगा? 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर आप लोग जो है इस बार मुद्दा तो आपको बता दिए हैं, कोल्हान में खास करके? कोल्हान ने पूरा झारखंड का बात हो रहा है, आदिवासी मूलवासी का बात हो रहा है, हर समाज का बात हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी जो है पापा निश्चित तौर पर यदि गलत होगा तो आपको लगता है ऐसा? है, आपको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है झारखंड में? झारखंड में है, क्यों नहीं है? आप लोगों को भली बात ही जानते हैं। तो मैं अपना पिताजी का ये को पहल को हम पूरा समर्थन करते हैं कि आने वाला दिन के लिए पूरा स्वार्थ झारखंड बनाएंगे, समझना। आदिवासी मूलवासी को आगे बढ़ाएंगे और विकास का। क्या कहेंगे बाबूलाल जी, आज झारखंड आप पहुंच गए, कोल्हान भी जाइएगा? देखिए, शुरू से छोटा से हमको प्यार किया है और माइक पकड़ा है, कोई नहीं, पिताजी ही मेरा गुरु है और गुरु मान करके हम चले हैं। उसीलिए शायद आज मौका मिल रहा है कि बड़ा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो पूरा दुनिया में मशहूर है, बीजेपी पार्टी, वो हमको कुछ जिम्मेवारी दी है। वो भली भांति ईमानदारी से मैं जो माननीय प्रधानमंत्री का जी का, अमित शाह जी का, उसका नेतृत्व में, और खासकर अमित शाह जी बोले हैं जैसे मीटिंग हुआ दिल्ली में कि मैं आप लोगों का साथ में हूँ, आप आगे बढ़ाओ आदिवासी मूलवासी। शुक्रिया।